हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आज करेंगे हम आपका डिस्ट्रिक्ट जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति से देखेंगे आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इससे पहले अगर आपने पिछली जो वीडियो नहीं देखी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उन सभी के आपको लिंक मिल जाएगी। कुल्लू, मंडी और चंबा आपका ऑलरेडी हो गया है। आज देखेंगे हम लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के सबसे पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल आपका कितना है, तो ये है आपका 13,835 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर कई बार परसेंटेज में पूछा जाता है कि लाहौल स्पीति का जो है हिमाचल प्रदेश में कितना प्रतिशत है, तो 24.85% आता है टोटल एचपी में लाहौल स्पीति का। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। साक्षरता दर आपकी 77.24% है। वहीं जो लाहौल स्पीति की जो सीमा है किस किस के साथ स्पर्श करती है, तो ये भी देख लेते हैं। दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिण में लगता है लाहौल स्पीति के कुल्लू। वहीं पूर्व में आपका जाता है तिब्बत, और अगर उत्तर में बात की जाए तो उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर है। वहीं लाहौल स्पीति के पश्चिम में आपके जिला चंबा है, और दक्षिण पूर्व में बात की जाए तो दक्षिण पूर्व में लाहौल स्पीति के किन्नौर आता है। वहीं दक्षिण पश्चिम की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा आता है, तो ये आता है आपका कांगड़ा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसका जो है गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1966 को ये आपका जिले के रूप में अस्तित्व में आया। ये सभी को पता होगा। आगे देखते हैं इसके थोड़ा सा इतिहास की बात की जाए तो आपका राहुल सांस्कृत्यान ने लाहौल को क्या कहा था, देवताओं की से भूमि कहा है लाहौल स्पीति को। वहीं जो स्पीति का अर्थ क्या होता है, तो ये मैंने आपको 1000 क्वेश्चन की जो जीके सीरीज हमने ऑलरेडी कर ली है। 30 पार्ट्स में हमने 1000 क्वेश्चन कर लिए है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जाकर एक बार प्लेलिस्ट में देखिएगा जरूर। तो स्पीति का क्या अर्थ है, तो ये है आपकी मणियों की भूमि। वहीं तिब्बत के निवासी है, इसे क्या कहते थे, इसे आपका गारा कहते थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। अर्थात यानी कि अज्ञात देश के जो है लोग, तो ये भी आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो है लाहौल स्पीति में जो आलू की खेती की शुरुआत किसने की, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये किसने की थी, ये की थी A.W. हाइड, जो कि क्या है जर्मन के एक पादरी थे। कब की थी इन्होंने ये शुरुआत, ये की थी 1857 में। इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना। यहाँ पे जो नदियाँ हैं आपकी, नदियाँ नहीं, यहाँ पे पहले घाटियाँ देख लेते हैं। घाटियाँ जो आपकी कौन कौन सी आपकी लाहौल स्पीति में, तो आपकी चंद्रा घाटी है, तो इसे स्थानीय भाषा में रंगोली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो आपकी भागा घाटी है, भागा घाटी को गारा के नाम से यहाँ स्थानीय भाषा में जाना जाता है। इसके अलावा जो आपकी चंद्रा भागा घाटी है, ये चंद्रा और भागा दोनों मिलकर बनी है चंद्रा भागा घाटी। इसे किस नाम से, तो इसे पतन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप उसमें देखेंगे ब्लोकड़ा में, तो ब्लोकड़ा में लिखा है पतन घाटी। तो पतन घाटी या पतन घाटी इसके नाम से जाना जाता है आपकी चंद्रा भागा को। पर्वत और ग्लेशियर की बात करें तो आपका गेफांग जो ग्लेशियर है आपका, इसकी आकृति इटली और स्विट्जरलैंड की जो मैटरहॉर्न है उसके अनुरूप है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको लाहौल के लोग हैं, इसे जो है लाहौल को क्या है मणिमहेश के नाम से भी जानते हैं। किसको, गेफांग ग्लेशियर की बात की जाए तो गेफांग ग्लेशियर को लाहौल के लोग इसे लाहौल का मणिमहेश भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। इसके अलावा यहाँ पे और क्या है, तो यहाँ पे आपका भागा ग्लेशियर है। भागा ग्लेशियर भी कहाँ है आपका, ये भी आपका लाहौल स्पीति में। जो आपका ये इसमें कौन सा मुख्य ग्लेशियर, एक लेडी ऑफ केलांग, इसके अलावा मुकीला। तो ये 2 ग्लेशियर ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपकी चंद्रा और भागा जो घाटी है उसमें मुख्यतः चंद्रा भागा घाटी में मुख्यतः ग्लेशियर पाए जाते हैं आपके लाहौल स्पीति में। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपने। इसके अलावा और भी अन्य बहुत से ग्लेशियर हैं आपके लाहौल स्पीति में। मैंने सभी को तो इसमें इंक्लूड नहीं किया है, पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैंने इंक्लूड किया। बाकी आप जो ब्लोकरा की बुक है तो उसको आप जाकर एक बार पढ़िएगा जरूर। लाहौल स्पीति का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपकी नदियों की बात की जाए, नदियाँ कौन कौन सी है लाहौल स्पीति में, तो चिनाव नदी है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है। तो चिनाव नदी है, तो इसका जो वैदिक नाम है वो है अस्किनी। संस्कृत नाम में इसका जाना जाता है आपका चंद्रा भागा। वही चंद्रा नदी और भागा नदी इन दोनों से मिलकर ही बनी है आपकी चिनाव। इसके अलावा स्पीति नदी है और पिन नदी है, ये किसकी, स्पीति की सहायक नदी है। मंदिर और गोम्पा देख लेते हैं। यहाँ पे मंदिर तो कम है, गोम्पा ही ज़्यादा है। गोम्पा क्या होता है, ये गोम्पा आपके जो बौद्धों के धर्मस्थल है, उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि बौद्धों के धर्मस्थल को गोम्पा या मठ कहा जाता है। देख लेते हैं मृकुला देवी मंदिर है आपका, तो ये कहाँ पे आपका, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका उदयपुर में। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला। इसके अलावा त्रिलोकीनाथ है। चलिए गोम्पा की बात कर लेते हैं। आपकी जो तांबो मठ है या तांबो गोम्पा है, ये विश्व का प्राचीनतम और एचपी का सबसे बड़ा और साथ ही सबसे ऊंचा गोम्पा है। ध्यान रखना है, तांबो गोम्पा विश्व का प्राचीनतम, एचपी का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, और साथ ही जो है इसे हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है। तो हिमाचल का अजंता किसे कहा जाता है, तांबो मठ को, यानी मठ या गोम्पा ये दोनों एक ही है। इसके अलावा देख लेते हैं आपके जो की आपका गोम्पा है, की गोम्पा है या की मठ है, तो ये क्या है, स्पीति का जो है प्राचीनतम है गोम्पा है। ये भी आपने ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ स्पीति का है।
ठीक है। तो स्पीति का प्राचीनतम कौन सा है, तो ये आपका की है। इसके अलावा जो आपका कदरंग गोम्पा है, तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट गोम्पा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका आ जाता है गुरु घंटाल। गुरु घंटाल गोम्पा ये भी कहाँ है, ये भी आपका लाहौल में। ये सभी गोम्पा जितने भी ये लाहौल की बात की जा रही है, तो आपने ये भी साथ साथ ध्यान रखना है। तो गुरु घंटाल जो गोम्पा है, ये भी कहाँ है, आपका लाहौल में, और ये सबसे प्राचीन है लाहौल का। स्पीति का नहीं, सिर्फ लाहौल का सबसे प्राचीन गोम्पा कौन सा है, तो ये आपका गुरु घंटाल है। वहीं की कहाँ का है, तो की आपका स्पीति का है। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसके त्यौहार और मेलों की बात की जाए तो जो आपके लाहौल स्पीति में कौन कौन से त्यौहार और मेले लगते हैं, सबसे पहले लदारचा मेला। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको मेले बता रहा हूँ कौन कौन से लगे हैं। इसके अलावा सिसु मेला लगता है। इसके अलावा हल्दा और लोसर, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि जो हल्दा और लोसर ये दोनों एक ही है। तो नव वर्ष का जब आगमन होता है, तो उस समय जो आपको नव वर्ष के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है लोसर को। इसके अलावा यहाँ लगता है और एक फागनी मेला, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी झीलें देख लेते हैं। झीलें कौन कौन सी है आपकी, सूरजताल है, चंद्रताल है, नीलकंठ है, धनकर है, यूनामसो। तो ये सभी झीलें कहाँ हैं आपकी, तो ये आपकी लाहौल स्पीति में। याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे आप ट्रिक से, सूरज और चांद के मध्य नीलाग्रह आ गया। तो ये ट्रिक है, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी सभी में बताया कि हिमाचल प्रदेश की जितनी झीलें हैं, मैंने कोशिश की उसके ऊपर एक ट्रिक बनाई है। सिंपल सी ट्रिक है, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एचपी की सभी झीलें आपको उस ट्रिक से याद हो जाएगी। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। लाहौल स्पीति की क्या है, सूरज और चांद के मध्य नीलाग्रह आ गया। सूरज से यानी कि सूरजताल, चांद यानी कि चंद्रताल के मध्य आपका मध्य के दह से आपका आ गया धनकर, और नीला से आ गया नीलकंठ झील। वहीं जो आपका है यूनामसो, यूनामसो तो आपने याद रखना है। तो यूनामसो आपको खुद याद रखना पड़ेगा, तो ये आपको खुद से ही देखना। अगर आप देख सकते हैं तो आप गया का या लीजिए, यहाँ से आप यूनामसो झील इसको बना सकते हैं। तो ये है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की झीलें। इसको आप इस तरह से याद रखिए। सूरज चांद के मध्य जब नीला ग्रह आता है तो क्या होता है, तो उस समय होता है आपका चंद्र ग्रहण। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दर्रे देख लेते हैं। दर्रे कौन कौन से आपके, तो दर्रे आपके लाहौल स्पीति दर्रा। जो लाहौल स्पीति में कौन कौन से दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा है सबसे पहले, जो कहाँ से कहाँ तक है, लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा की हाइट की बात की जाए तो 3980 मीटर इसकी हाइट है। मैंने 1000 क्वेश्चन की जीके सीरीज में ये कई बार आपको जो है रिपीट करवाया है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपके पास बंगाल। बंगाल जो ग्लेशियर है आपका, बंगाल जो दर्रा है आपका, ये कहाँ है, लाहौल से जास्कर के बीच है। वहीं जो कुंजुम दर्रा ये लाहौल से स्पीति को जोड़ता है। कुक्ति दर्रा लाहौल से भरमौर को। वहीं जो बारालाचा दर्रा है यह लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। इसको आप पहुँच करके आराम से देख लेना। जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना बहुत ही फेमस है लाहौल स्पीति में। ये किस नदी पे बनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पीति नदी पे बनी है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और परियोजना है, वो है थिरोट। तो थिरोट किस नदी पे बनी है, तो थिरोट परियोजना आपकी थिरोट नदी पर ही बनी है। ये दो परियोजना है, इसको याद रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोक नृत्य की बात की जाए तो लोक नृत्य कौन से है, शहनी, धोरे। इसके अलावा एक है और धारफी। जो धारफी है लाहौल का सबसे बड़ा नृत्य है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। सबसे बड़ा नृत्य है आपका कौन सा है, तो ये है आपका धारफी। इसके अलावा जो आपका पेय है, पेय कौन सा है यहाँ पे लाहौल स्पीति में, छांग एक पेय पी जाता है, जो कि क्या है, यहाँ की देसी शराब है। इसके अलावा छांग क्या है, तो छांग क्या है, तो ये आपने बताना है। मैंने आपको कई बार बताया। एक लोक नृत्य है, तो किस डिस्ट्रिक्ट का है, ये आप कमेंट करेंगे। 1000 क्वेश्चन की जिसने सीरीज देखी है वो तो आप कमेंट करेंगे, उसमें मैंने आपको बताया है। तांडी चंद्रभागा जो है नदियों का संगम है, ये आप सभी को पता होगा। तो तांडी क्या है, चंद्रा और भागा जो नदियां हैं कहाँ मिलती है, आपकी तांडी नामक स्थान पे मिलती है, जहाँ से क्या है आपकी जो चिनाव नदी को, वहाँ से चिनाव नाम उसको आरंभ हो जाता है। इसके अलावा चिनाव तांडी में क्या हुआ था, तांडी में अंत्येष्टि स्थान है इसका द्रौपदी का। तो द्रौपदी का अंत्येष्टि स्थान भी कौन सा है, तो ये भी आपका तांडी है। इसके अलावा जनघनत्व की दृष्टि से अगर देखिए, चिनाव हिमाचल प्रदेश की जो है सबसे बड़ी नदी है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही बात की जाए आगे, तो यह नदी सबसे निर्जन क्षेत्रों में बहने वाली नदी है। किस नदी की बात की जा रही है, ये की जा रही है चिनाव नदी की बात। निर्जन क्षेत्र आपका इसका मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा जो है आपके कृषि नहीं कहेंगे, सबसे ज़्यादा जंगलों से बहने वाली नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, वनों के बीच से बहने वाली नदी या जंगलों के बीच से कहने वाली नदी कौन सी है, तो ये है आपकी चिनाव नदी। तो ये चिनाव नदी के फैक्ट थे, याद दोनों आपने याद रखने हैं। आगे कुछ और फैक्ट देख लेते हैं लाहौल स्पीति से। लाहौल का जो प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोक्सर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साथ ही जो पटनी बोली है किस जिले में बोली जाती है, पटनी बोली किस जिले में बोली जाती है, तो लाहौल स्पीति में बोली जाती है। लाहौल स्पीति की बात करें हम,
चंद्रा और भागा घाटी का नववर्ष त्योहार किस नाम से जाना जाता है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चंद्रा भागा घाटी यानी कि लाहौल स्पीति में जो नववर्ष का त्यौहार है किस नाम से जाना जाता है? हल्दा या फिर लोसर। तो ये दोनों एक ही है। इसके अलावा एचपी का जो है सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो ये आपका स्पीति है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही जो एचपी के कौन सी जिलों की सीमा तिब्बत से लगती है? तो ये आपकी लाहौल के साथ, लाहौल स्पीति के साथ किसकी लगती है? और तो किन्नौर की। तो किन्नौर की भी आप साथ याद रख सकते हैं। किस जिले का मुख्यालय शिमला में सबसे अधिक दूरी पर है? तो आपने बताना है कि किस जिले का मुख्यालय है शिमला से जो है सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? तो ये आपके लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है केलांग, वो शिमला से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जो आपका अगला है कुंजुम दर्रे की ऊंचाई, तो कुंजुम दर्रा भी आपका लाहौल स्पीति में है, तो इसकी कितनी है? तो 4520 मीटर। इसके अलावा एक और है बारालाचा दर्रा। बारालाचा जो है किस जिले में है? तो ये आपका कहाँ है? तो ये अब आपका लाहौल स्पीति में। तो आज के लिए जो आपका लाहौल स्पीति के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो मिलते हैं ऐसी और अगली वीडियो में।